हेलो हेलो हेलो। मैं खुशी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नवरात्रि का फोर्थ डे है एंड मैं पूजा कर रही हूँ। मॉर्निंग के 5 बजे मैं जग चुकी थी और स्नान और कर ली हूँ और पूजा करके अब मुझे रेडी होना है लाइब्रेरी जाने को। तो लाइब्रेरी जाने से पहले मैंने चाय बनाया और चाय पी ली। चाय पीने के बाद पता नहीं अलग सी ताजगी मिल जाती है, जिसको मतलब मैं जो चाय पीता होगा उसको खुद पता होगा कि हाँ, वो हम लोग की एक स्ट्रॉन्ग पावर है जिसके बिना हम मतलब कुछ भी करे ही नहीं पाए। तो चलो, और मैं अभी जा रही हूँ लाइब्रेरी। अभी मॉर्निंग के शायद 6:40 हो रहे थे तभी। और चलो, एक आज मॉर्निंग में जब जा ही रहे तो कुछ बातें कर लेते हैं। क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिविटी एंड मोटिवेट रखना है। मैं ये हर बार हर ब्लॉग में बोलती हूँ, क्योंकि हमारी जर्नी कैसी है ना कि जिसको मतलब ना किसी को बता सकते हैं। कभी कभार ऐसी फीलिंग होती है जिसको हम हर किसी के साथ शेयर भी ना कर सकते और खुद में ऐसा घुटन सा महसूस होने लगता है। और उससे बचने के लिए और अपनी पढ़ाई में बेस्ट देने के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव और निगेटिविटी से दूर रखने के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग देना होता है कि नहीं, तुम कर लोगी। और चलो फिर स्टार्ट करते अपनी पढ़ाई। और मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में मैंने मॉर्निंग में आप लोग को पता ही होगा कि अच्छा टाइम होता है कि सबसे पहले लो और पिछले डे का जो भी है उसको रिवीजन करो। और जानती हूँ कि वोकेबलरी इज मस्ट मस्ट मस्ट, जिसको याद करना इम्पोर्टेंट है। और जो पिछले क्लास में हुआ था उसको मैंने रिवाइज किया, मतलब याद नहीं। अब वोकेबलरी को याद करने के लिए बैठ जाओगे तो मतलब ये है कि उसमें करते रहो, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। वोकेबलरी याद करने का बस एक ही फंडा है, जिसको शायद आप लोग भी अपना लो तो बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज 10-15 याद करने से अच्छा है कि चलो आ जाओ मेरे साथ, तुम लोग भी जुड़ जाओ निमिषा मैम मंसल की क्लास में। वो द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का, हाँ वो बैंकिंग का तैयारी करवाती है, बट वो एसएससी अदर जिसमें भी इंग्लिश आता है, वोकेबलरी आता है, उसके लिए बेस्ट है। और वहाँ पे इतना वोकेबलरी रिवाइज होता है कि आपको ऐसे याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, मतलब रिपीट करते ही करते आपको ना मतलब याद हो जाएगा, इतना बार रिपीट हो जाएगा हर वर्ड। और ये करने के बाद मुझे, और पिछले डे में क्या बोलते करंट अफेयर नहीं की थी और वो मुझे आज करना था। और तो मैं आधा घंटा वोकेबलरी की और करंट अफेयर करने के बाद जस्ट 8 बज गए थे और मुझे क्लास स्टार्ट होने वाली थी मैम की, तो मैंने वो किया। और ये करने के बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट की। और ज्योग्राफी में सबसे पहले जो पीछे देखा था वो उसको रिवाइज किया एंड देन नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट की। और पता है मतलब मुझे देख रहे होगे कि वीडियो में मैं दिखाई भी कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ गया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो चैप्टर। एंड उसके बाद मैं रूम पे आ गई, जितना समझ में आया उतना तो रख ही लिया अपने पास, और जो नहीं आया उसको छोड़ना नहीं है, उसको फिर से करना है। अभी ये फैन ऑफ करने का मेरा ये रीजन था कि इसमें बहुत ज्यादा वॉइस डिस्टर्ब होता। और अभी मैं रूम पे आई हूँ लाइब्रेरी से, और देखो धूप बहुत है बाहर में, जिसका मतलब बता ही नहीं सकती हूँ। दोबारा आना रूम पे मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट क्या करूँ, रूम पे पढ़ नहीं पाती हूँ मॉर्निंग में, तो मुझे 2 शिफ्ट लेना पड़ा। एंड खाना बनाने के लिए बीच में 1 घंटा का ब्रेक लेना पड़ता है, उसमें भी हम कुछ शॉर्टकट में बना के जल्दी से भागने वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम दे नहीं सकते हैं फिर। तो बात तो वही हो गया ना, बराबर रूम पे रहो फिर लाइब्रेरी में रहो। तो हाँ, अभी देखो आज मॉर्निंग में जब मैं पूजा करके गई थी, मॉर्निंग में 5 बजे जगी थी, और 1 घंटा में मुझे खाना बन 1 घंटा सॉरी 1 घंटा मुझे झाड़ू लगाना होता है, रूम में पोछा लगाना होता है, एंड मतलब क्लीन करना होता है, बर्तन और होता है उसको भी वॉश करना होता है। एंड ये सारा चीज करने के बाद फिर स्नान करती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, और उसके बाद अगर चाय पीना होता है तो चाय बनाती हूँ। ये सारा काम करते करते मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है, और 6 बजे से मुझे लाइब्रेरी जाना होता है, और आज मैं 5 बजे जगी थी। तो क्या बताऊं, मॉर्निंग में मतलब नहीं हो पाया, 6:30 बज गया मुझसे, तो मैं चली गई। एंड आज ये बताऊंगी तो आप लोग को भी हंसेगा, बट
नहीं, मैं खुद भूल गई सारा काम करते करते एंड जल्दी से स्नान की कि मुझे नहीं पूजा करना है, जल्दी से चलो स्नान करते हैं, बट उसमें ये याद नहीं रहा कि मैं ब्रश भी नहीं की हूँ और चाय और भी पी ली। एंड मतलब हाँ, मतलब चाय पी रही थी तब मुझे ऐसा फील हुआ कि भगवान ब्रश नहीं किए, तो उसके बाद सोची नहीं सेकंड टाइम में रूम पे आएंगे, क्योंकि फिर से टाइम देना मतलब 5-10 मिनट ब्रश करने में जाता और फिर 7 बज जाते और फिर मुझे लगता कि नहीं खाना बना लो फिर जाना और फिर 9 बज जाता, ऐसा टाइम लेट वेट चलते रहता है। तो अभी लाइब्रेरी में मैं जब तो मिलते हैं खाना बना के, कुछ शॉर्टकट में क्या बनाना अभी मैं कोई सोच रही थी, तो मैं सोची क्यों ना मैं कुछ शूट भी कर लो और कुछ बातें भी कर लो आप लोगों से। तो मिलते हैं अब लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं ये खाना पीना बनाऊंगी तो रिकॉर्ड करने में रह जाऊंगी तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो बाय बाय। चलो चलते हैं फिर से लाइब्रेरी और करते हैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत। और देखो धूप कितनी है, मतलब ये धूप का तो हद खत्म ही नहीं हुए जा रहा है। मतलब मैं इतनी दूर से आती हूँ, मेरा फेस को देख के मेरा धूप मतलब थोड़ा सा भी उसे रहम नहीं आ रही है मुझ पे कि नहीं बच्ची है थोड़ा धूप कम कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं परेशान हो चुकी हूँ धूप से, बट क्या करो, अब धूप में आना है जाना है ये तो लगा रहेगा। तो इसे इग्नोर करो और पढ़ना स्टार्ट करो। और मैंने बता रखी हूँ कि मैं सेकंड स्लॉट में सबसे पहले मैथ ही करना स्टार्ट करती हूँ, तो फिर मैथ करना स्टार्ट कर दिया। और मैथ में पता है कि मतलब क्या बताऊं, हर बार बोल रही हूँ और आज इस ब्लॉग में फिर से बोल रही हूँ, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चुपचाप मैथ का कोई भी लेक्चर स्टार्ट करो या मैथ का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, उससे पहले कैलकुलेशन को देखो और कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इसको तो मतलब रट ही लो, 1 से लेके 30 हो गया और 50 तक जहाँ होता है वहां तक कर लो, और क्यूब में 120 30 तक इतना काफी है। और ये करती हूँ एंड उसके बाद लेक्चर किया। और आप लोग में से जो भी CHS कोई भी SSC में कर रहे हो वो मुझे 24 का स्क्वायर जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप लोग को याद है या नहीं है, या फिर मैं ऐसे ही बोली जा रही हूँ। एंड उसके बाद देखो शाम हो चुके थे और मुझे लाइब्रेरी से रूम पे आना था क्योंकि सांस तो लेना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।